लोग हमें पूछें, लोग हमें रिस्पेक्ट दें, लोग हमारी वैल्यू करें। यही चाहते हैं ना हम सभी? हाँ जी दोस्तों, यही हम चाहते हैं और यही हम सबको पसंद है। अगर लोग हमें इस तरीके से ट्रीट करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम भी कुछ हैं। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपकी ही वीडियो में। दोस्तों कहिए कैसे हैं आप? सब बढ़िया, कुशल मंगल, हमेशा खुशी रहेगा दोस्तों। दोस्तों जो वैल्यू है ना, वो हमारे ही कामों की वजह से लोग हमारी नहीं करते हैं। आप सोचिएगा कि आपकी वैल्यू लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसी हरकतें कर देते हैं कभी कभी अपने लोगों के साथ में, अपनी फ्रेंड्स के साथ में, तो हमारी जो है वैल्यू ना वो कम होने लगती है। और वैल्यू का मतलब है आपको आदर मिलना, आपको सम्मान मिलना, हर काम में आपकी राय लेना। जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, अगर आपकी वैल्यू है, आपकी कद्र करते हैं, तो आपको लोग पूछेंगे। आपके बिना लोग काम नहीं करेंगे क्योंकि आपकी वैल्यू है, आपका एक ओहदा है। आपको लोग पूछते हैं क्योंकि आपकी वैल्यू है, समाज में, आपके घर में आपकी वैल्यू है। तो कैसे बनाएं अपनी वैल्यू अपने ही घर में और बाहर में? तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वैल्यू दोस्तों सभी को पसंद है। वैल्यू ये नहीं कि आपको पूछना, आपकी कद्र होना। आपको लोग कद्र क्यों करेंगे? आपकी लोग जो है क्यों वैल्यू करें, क्यों कद्र करें? आपके अंदर कुछ ऐसा होना भी तो चाहिए ना कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपको पूछें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें दोस्तों अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा। हमें हमारी विचार अच्छे करने होंगे, हमें हमारा व्यक्तित्व अच्छा करना होगा, हमें हमारी सोच बदलनी होगी, तभी ना लोग हमको पूछेंगे। चलिए जानते हैं क्या हैं वो बातें जो हम सभी को याद रखनी है, जिससे कि हमारी वैल्यू होती है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले, जब भी आप किसी से बात करें तो एक पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं। आपका तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। सामने वाला आपसे किस भी तरीके से बात करे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो हमको अपने ऊपर काम करना है। आप पॉजिटिव वे में बात कीजिए। आपको कोई भी कुछ पूछ रहा है या बोल रहा है, उतना ही बोलिए जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं बोलिएगा। क्योंकि उससे ज़्यादा आप बोलेंगे ना तो परेशानी हो जाती है। ये जो हमारी जुबान है ना, इससे मीठे बोल भी निकलते हैं, कड़वे भी निकलते हैं। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सुनना बहुत ज़्यादा है, बोलना बहुत कम है। आपसे किसी ने आपका हालचाल पूछा, आपके घर गृहस्थी का हालचाल पूछा, तो उतना ही जवाब दीजिए, बस काफ़ी है। और अगर कुछ और पूछ रहे हैं तो वो भी जवाब दे दीजिए। तो इससे ना धीरे धीरे वैल्यू होती है। लोग आपकी कद्र करते हैं, लोग आपको पूछते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपने बहुत कम बोला और जितना बोला बहुत अच्छा बोला, और आपने सामने वाले को भी वैल्यू, उसकी वैल्यू मतलब कर दिया आपने कि हाँ, रिस्पेक्ट से जवाब देकर। ये तो कई लोग तो कुछ भी पूछते हैं ना तो उसका टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही सर पे हथौड़ा मार दिया हमने ये पूछ के। होता होगा आपके साथ में ऐसा ना। सेकंड है, जब आपको जरूरत हो ना, तभी जो है किसी से कुछ मांगे, नहीं तो नहीं मांगे। और चलो आपने मांग भी लिया, जरूरत पड़ भी जाती है आस पड़ोस में चीजों की, लेकिन कोशिश करें कि ना पड़े। अपने पास जो चीजें हैं उससे काम चलाएं, है ना। चलिए यदा कदा कभी कभी हो जाता है कि नहीं, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो चाहिए चाहिए। तो आप जब भी चीज लेने जाए ना, तो बहुत अच्छे से मतलब उनसे चीज को मांगे, है ना। और थैंक यू जरूर बोलें। लोग क्या करते हैं ना, चीज ले आते हैं, मतलब जो भी सामान उनको लेना होता है वहां से ले आते हैं और सीधे अपने घर आ जाते हैं। ना उनको ये याद रहता कि उनको रिटर्न भी करना है, चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी चीज हो, बच्चों की चीज हो या आपकी घर की चीज हो, कुछ भी XYZ कुछ भी चीज हो सकती है। लाना तो सबको याद रहता है, लेकिन रिटर्न करना और पूछना कि भाई आपको जल्दी तो नहीं है रिटर्न की, मतलब अगर आप पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी किसी की भी चीज़ आप वापस कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तो लोगों को ना ये चीज़ नोटिस की है कि लोगों को लेना तो याद रहता है लेकिन देना याद नहीं रहता। ये चीज़ मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। अगर आप किसी की चीज़ लौटा नहीं सकते हो, वापस नहीं कर सकते, तो आप मांग कैसे लेते हो? चलो ये तो कुछ छोटी मोटी चीजों की बात हो गई। अगर आप किसी से पैसा लेकर आए हो, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 20 रुपए हो, चाहे वो 30 रुपए हो, आप ना इस चीज को नोट कर लीजिए कि मुझे वापस करने हैं वो, जितना पॉसिबल हो सके। छोटे मोटे पैसे हैं, यानी कि छोटी मोटी रकम है, तो फटाफट से वापस कर दीजिए।
और अगर ज़्यादा है तो जितना उन्होंने टाइम दिया है उससे पहले ही रिटर्न कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है। देखिए, घर के खर्चे तो हमारे ना पहले कम थे, ना आज कम है, ना बाद में कम होंगे, वो तो बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी का पैसा लेके बैठे रहोगे, तो भई एक तो बरकत भी नहीं होगी आपके घर में, क्योंकि आप दूसरे के पैसे से अपना कर रहे हो, और जबकि आपके यहाँ पे भी इनकम आ रही है, लेकिन आप दूसरे का वापस नहीं कर रहे हो, और नेगेटिविटी बहुत आएगी, और आपके रिश्ते खराब होंगे, आपकी वैल्यू खराब होगी। आपकी कोई कद्र इसमें फिर आप भूल जाइए कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको सामने वाला कद्र से पूछेगा। जब भी बात कोई करेगा ना, तो यही बोलेगा, देखो ये पैसे लेकर गए हैं, चाहे वो 100 रुपए हों, चाहे 50 रुपए हों, चाहे 1000 हों, चाहे कितने भी हों। ये देखो पैसे लेकर गए थे और बोला था कि हम आपको 1 हफ्ते के अंदर या जैसे भी है वापस कर देंगे, और अब तक इन्होंने पैसे वापस नहीं किए, और इनके घर में जब देखो तब नया सामान आता रहता है। तो कितनी बड़ी बात है। आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि बात यहाँ तक पहुंच सकती है, और बात यहाँ तक ही पहुंच सकती है पैसे के मामले में। ये तो पैसे की बात है। छोटी मोटी चीज भी हम लेकर आते हैं ना, और सही समय पे अगर वापस नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी वैल्यू कम होना तय है। बहुत इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। महिलाओं में क्या होता है ना कि यहाँ की सुन लेती हैं और यहाँ की भी सुन लेती हैं, और अगर एक पार्टी से उनकी अनबन हो गई, तो दूसरी पार्टी से वो फ्रेंडशिप बढ़ाना मतलब कोशिश करती हैं कि वहाँ हो, और यहाँ की बात फिर वहाँ ट्रांसफ़र कर देती हैं। यानी कि आपकी फ्रेंड ने आपको यकीन करके अपनी कुछ चीज़ें बताई, यहाँ वहाँ की बातें बताई, और आपकी उनसे हो गई अनबन, और आपने बता दी तीसरे को। तो आपको क्या लगता है, तीसरा आपकी बातों को एकदम से बंद करके रखेगा, सिक्योर रखेगा, छुपा के रखेगा? आपसे तो बातें छुपी नहीं, उनसे कैसे बातें छुप जाएंगी? वो भी बातें ना कहीं जाएंगी, और वहां पे पहुंच जाएंगी जहां से आपकी अभी अनबन चल रही है। हो सकता है इन फ्यूचर आपकी अनबन ठीक भी हो जाए, आप फ्रेंड भी बन जाएं, लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि आपने मतलब इस तरीके से उनकी बातों को फैलाया है, यहाँ कहा है, तो कहाँ विश्वास रहेगा उनको आपके ऊपर? उसको भी नहीं रहेगा, और जिसको आपने बताया है उसको भी नहीं रहेगा कि देखो पहले तो ये इतने अच्छे फ्रेंड थे, कितने साथ घूमते फिरते थे, और अब देखो उसकी बातें ना हमें बताई जा रही है। कहाँ गई आपकी वैल्यू? फिर आप कहते हो जी हमारी वैल्यू नहीं होती, लोग हमको पूछते नहीं है। भाई पूछेंगे कैसे? ना तो आपका मुंह बंद रहता, ना आप सोचते हो, ना आप दिमाग लगाते हो, ना आप ये सोचते हो कि मैं बोल रहा हूं तो किसी को हर्ट भी होगा। तो चलिए बोलने वाली बात पे भी हम आते हैं। जब आपस में दो लेडीज या कोई भी बात कर रहा होता है, ये अक्सर ना मोस्टली चीजें लेडीज में ही होती हैं। जेंट्स ऐसी चीजों को बहुत कम मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं बात करने में ना, कि यहाँ की वहाँ की, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। ये चीजें ज्यादा लेडीज में ही होती हैं, इसलिए हम बार बार महिला और लेडीज बोल रहे हैं। जब आपस में अनबन हो जाती है ना, अनबन तो कुछ दिनों की होती है, लेकिन आप अगर बातें फैला देते हो तो वो चीजें लंबी चली जाती हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। तो बहुत जरूरी है सोच समझ के बात को कहना, सोच विचार करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप दो सहेलियां बात कर रही हैं, और बातों बातों में आपने, और अकेली आप नहीं हैं, आपके साथ में 3-4 महिलाएं और खड़ी हैं, और आप पहले से फ्रेंड हैं, और आपने बातों बातों में कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि उनको हर्ट कर गई, आपकी फ्रेंड को। कुछ ऐसे शब्द आपने यूज कर लिए जो कि नहीं करने चाहिए थे, है ना, क्योंकि वो आपकी फ्रेंड है। आप सबके सामने उनको बोल भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ पे सारी आपकी गलती है। यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ पे दोस्तों आप सुन रहे हो ना, ये आपकी गलती है। जिसने कहा है उसकी तो गलती है ही, लेकिन आपने सुना ना, आपने आंसर नहीं दिया, आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया स्टार्टिंग से, आपने इतना फ्री क्यों छोड़ा? अगर आपकी फ्रेंडशिप, अगर देखिए, या तो फ्रेंडशिप ऐसी हो कि आपको किसी भी चीज का बुरा नहीं लगे, या फ्रेंडशिप ऐसी हो कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें कि किसी को ऐसे हम शब्द ना बोलें कि उसको बुरा लग जाए। ये तो हमारे ही ऊपर है। क्या तो बिल्कुल आप फ्रैंक हो जाओ कि कोई भी कहीं भी कुछ भी बोले तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अच्छे जो फ्रेंड होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के बारे में अगर बोलना होता है तो ग्रुप में नहीं बोलते हैं, अकेले में बोलते हैं, किसी के सामने नहीं बोलते हैं। ये अच्छे दोस्तों की निशानी है। इससे क्या होता है ना, वैल्यू बनी रहती है, रेस्पेक्ट बनी रहती है, एक दूसरे में प्यार बना रहता है, विश्वास बना रहता है। जब भी आप लोगों को एक दूसरे की बुराई करनी हो, या कुछ ऐसी गुस्सा आ रही हो, या कुछ ऐसे वर्ड बोलने हो,
तो आपस में 2 लोग ही बोलिए, किसी ग्रुप में आके ना बोलिए, क्योंकि ग्रुप में बोलने का मतलब है अपने फ्रेंड की इंसल्ट कराना। आप उसको नीचा दिखाना चाहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। फिर कहाँ से आपकी वैल्यू होगी, कहाँ से आपकी दोस्ती चलेगी, कहाँ से रिश्ता आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ पर भी दोस्तों काम कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी चाहते हैं कि समाज में हमारी रिस्पेक्ट हो, लोग हमारी कद्र करें, लेकिन हम इन बातों को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। आपस में बात करते समय किसी से जो है जब हम बात कर रहे हैं तो सोचते भी नहीं है कि हम कैसी बातें बोल गए हैं, क्या नहीं बोल गए हैं। फिर नई बातें हो पाती ना आगे, फिर नहीं मन करता है जब कोई, चलो आप बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो सबके साथ में, आपकी तरफ से सब ओके है और आप बहुत अच्छे से सबको रिस्पेक्ट देके बात करते हो, लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझ रहा कुछ भी, उसका जब मन आ रहा है वो आपसे बोले जा रहा है, तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, इग्नोर कीजिए, कोशिश कीजिए कि बस स्माइल दीजिए और निकल लीजिए वहां से। सबसे बेस्ट है ये। मतलब आपकी तरफ से किसी भी उस बंदे के साथ में कुछ नहीं है, उस महिला के साथ में कोई अनबन नहीं है, लेकिन वो आपसे अच्छे से बात नहीं करती है कभी भी। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, क्या बात चल रही है उसके मन में, जो कि खटकी बैठी है और वो उसको शो भी नहीं कर रही है और आपको पूरी तरीके से पता भी नहीं पा रही है। और आपके साथ में ना व्यवहार करती है हमेशा ऐसा ही कि आप कहीं जा रहे हो तो कुछ कुछ बोलना पीछे से, या उसकी बात, आपकी बात को यहाँ वहाँ फैलाना। तो इट मीन्स वो आपको पसंद नहीं कर रही है, वो नहीं चाहती है कि आपकी उसकी मतलब आप उससे कांटेक्ट रखें। तो आप उससे दूरी बना लीजिए, बिल्कुल दूर हो जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें तो ना हमारे घर के रिश्तों में भी होती हैं। जब घर के रिश्तों में अनबन स्टार्ट हो जाए ना, जब आपको फील होने लग जाए कि मेरे घर के लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, मत बोलिए बिना बात के। घर में क्या होता है ना कि बिना बात के हम लोग बोलते हैं ना, सोचते नहीं है। घर वही तो घर होता है जहाँ पर हम सोचते नहीं हैं, जहाँ पर हमें मतलब लगता है कि हम यहाँ पे फ्री हैं, यहाँ पे हम कुछ भी बोल सकते हैं, वही तो घर होता है। लेकिन दोस्तों घर में भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हाथ तो एक है लेकिन पांचों उंगलियां अलग अलग हैं। सबकी सोच अलग है, सबकी विचारधारा अलग है, सबके जीने का तरीका अलग है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। तो उसमें हम लोगों को इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए कि हमको हमारी वैल्यू भी कम ना हो और सामने वाले का रेस्पेक्ट भी ना, मतलब हम उसको रेस्पेक्ट भी दें और हमारी वैल्यू भी ना कम हो। तो ये जब भी पॉसिबल होगा जब हम सोच समझ के बोलना स्टार्ट करेंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, हमको लगता है कि नहीं हम कुछ गलत भी बोलेंगे ना तो ये हमारी बहन है या भाई है या घर में पेरेंट्स है, संभाल लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपनों के बीच में भी हमें सोच समझ के बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्यों पड़ती है ऐसी ज़रूरत? क्योंकि रिश्तों में आने लगती हैं दूरियां, और जब रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं तो हमको जो है दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, दिल का नहीं। दोस्तों अपनी वैल्यू है ना पूरी की पूरी हमारे ही हाथ में है। जहाँ लगे हमारी वैल्यू होती है, जहाँ लगे लोग हमें समझ रहे हैं वहाँ पे बात कीजिए, आप खुलकर बात कीजिए, जो आपको करनी है वो बात कीजिए। और जहाँ लगे लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आपसे खुद ही दूरियां बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप पहले ही दूर हो जाइए। क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कौन आपको पसंद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आप जो कहते हो उसको पसंद करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, आपके काम को अप्रिशिएट करता है, आप जो कह रहे हो उन चीज़ों को वो एग्री है, मानता है कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, तो इट मीन्स वो आपको पसंद करता है, वो आपके अपने हैं, है ना। तो फ्रेंडशिप में भी अपने होते हैं, कभी कभी घर के भी अपने नहीं होते जितना दोस्ती में अपने हो जाते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारी विचारधारा मिलने लगती है, हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। जहाँ पे हम समझने लगते हैं वहाँ पे चीज़ें ठीक होने लगती हैं, और जहाँ पे हम नहीं समझते ना एक दूसरे को, वहाँ पे दूरियां बन जाती हैं रिश्तों के बीच में। हमें नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी थोड़े से समय में हम बहुत बड़े बड़े खतरनाक कदम उठा लेते हैं, जो कि जिंदगी की ना बिल्कुल बैंड बजा के रख देता है, तहस नहस हो जाती है जिंदगी। उसमें एक जिंदगी बर्बाद नहीं होती, उसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। गुस्सा आ जाना, गुस्से में उल्टे सीधे निर्णय ले लेना, फैसला कर लेना, बहुत बड़े बड़े फैसले कर देना गुस्से में किया गया फैसला हमेशा दर्दनाक होता है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता, परिणाम उसके खराब होते हैं। जो गुस्से में लिया गया है उसमें किसी का भला नहीं होता। तो दोस्तों
हमें गुस्सा भी जब आती है जब लोग हमारी कद्र नहीं करते, हमारी वैल्यू नहीं करते। तो जब हमें पता है कि यहाँ हमारी वैल्यू नहीं होने वाली है या यहाँ पे लोग हमको नहीं पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे खड़े ही क्यों होना, वहाँ पे बात ही क्यों कहनी, बिल्कुल भी नहीं कहनी है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि कीजिए हमेशा अपने मन की, लेकिन सुनिए सबकी। करना आपको अपने मन की है, सुनो सबकी। खड़े हो ग्रुप में, सुन लो सबकी और करो अपने मन की जो आपको सही लगे, है ना। तो सुनने में बुराई नहीं है। जैसे कुछ लोगों को ना बोलने की बड़ी बीमारी है, कोई सामने वाले की बात खत्म नहीं होती और आप बोलने के लिए ना उतावले हो रहे होते, जैसे कि दूध में उफान नहीं आता, फटाफट से कि भाई इसकी बात खत्म ना सुनूं ना और फटाफट से बोल दूं। तो मेरे दोस्तों, जब आप किसी की बात नहीं सुनोगे तो आपकी बात कौन सुनेगा, ये तो आप सोचो ना। जब हम सुनते हैं तभी तो अपनी बात कहते हैं, तभी ना सामने वाला हमारी बात सुनता है। तो इसमें आप भी इस चीज़ को समझिए, सामने वाले को आप वैल्यू दीजिए, उसकी बातों को सुनिए और फिर आप उम्मीद कीजिए कि वो आपकी बात को सुनेगा। तारीफ करना बिल्कुल भी मत छोड़िए किसी की भी। जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ कीजिए, जो आपको लगता है कि नहीं ये तो इसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है या इसको ऐसे कर देने से ये और बेटर हो जाएगी, तो उसको पॉजिटिव वे में बोलिए कि नहीं आप ना बहुत अच्छा है, आपने काम अच्छा किया है, बहुत बेस्ट। लेकिन अगर आप ऐसे करते ना तो ये 200% बेस्ट होता। मतलब अच्छा है, उसको आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया, आपने उसकी तारीफ कर दी, उसको मोटिवेट कर दिया और फिर ना आपने थोड़ी सी जो उसकी कमी थी वो भी बता दी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी बताना भी भारी पड़ जाता है। अच्छा, मेरे काम में कमी निकाली, खुद का काम तो कभी परफेक्ट नहीं होता, मेरे काम में बड़ी कमी निकाल देते हैं, तो ये भी ना हमारे लिए ठीक नहीं होता। तो कमी बतानी है तो उस वे में बताइए कि उसको लगे कि नहीं मेरी तारीफ भी हो रही है और ये मेरा ना सच्चा दोस्त है, ये मेरा भला चाहती है, तो देखो इस तरीके से बोल रही है। कुछ लोग तो हजम कर जाते हैं अपनी बुराई को, लेकिन कुछ लोग ना नहीं करते हैं। कुछ लोग उस चीज़ को अंदर अंदर लेके ना दबा के बहुत बड़ा तूफान कर लेते हैं अपने दिल के अंदर, आपको पता भी नहीं चलती। कुछ लोग दोस्तों बोल देते हैं अपनी चीज़ों को, और कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर अंदर चीज़ों को दबा के रखते हैं कि नहीं उसने ऐसा बोला था, जब मौका आएगा ना तो मैं ऐसा बोलूँगा, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने इतना काम करके ले गई थी, उसने एकदम से नुक्स निकाल दिया, इसमें कमी निकाल दी, ऐसे कैसे। और कुछ लोग बहुत हंस के अपनी गलतियों को मानते हैं, अच्छा ऐसी गलती मैं इसको ठीक कर लूँगी और बेटर काम करने की कोशिश करूँगी। तो गलती को स्वीकार करना सीखिए। तारीफ तो सबको पसंद है, लेकिन दोस्तों गलती को भी स्वीकार करना शुरू कीजिए, वो भी हमारे लिए अच्छा ही है। तो दोस्तों वैल्यू बढ़ाने के ना यही सब चीज़ें हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी वैल्यू करें तो उससे पहले हमको लोगों को रिस्पेक्ट देनी होगी। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।